पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर दिप्सांग और डेमचोक में डिसएंगेजमेंट और पेट्रोलिंग को लेकर पहली बार सेना की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है। सेना की 14वीं कोर लेह स्थित फायर एंड फ्यूरी कोर ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि दिप्सांग और डेमचोक में सैनिकों की वापसी और गश्त फिर से शुरू करने के लिए भारतीय और चीनी पक्ष के बीच बनी सहमति के बाद भारतीय सेना ने दिप्सांग में गश्त पॉइंट में से एक पर गश्त सफलतापूर्वक की। यह एलएसी पर शांति बनाए रखने की दिशा में एक और सकारात्मक कदम है। हालांकि सेना के सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते ही सेना ने दिप्सांग और डेमचोक में वेरिफिकेशन पेट्रोलिंग पूरी कर ली थी। उस पेट्रोलिंग में भारतीय सेना के साथ चीनी सैनिक भी थे। इसके बाद सोमवार को भारतीय सेना ने दिप्सांग और पिछले हफ्ते शुक्रवार को डेमचोक में इंडिपेंडेंट पेट्रोलिंग की। पेट्रोलिंग में भारतीय सैनिकों की तादाद पहले की तरह 15 रही। इन दोनों जगहों पर पेट्रोलिंग पार्टी उस जगह तक गई जहां अप्रैल 2020 के पहले जाया करती थी। पहले की पेट्रोलिंग और अब की पेट्रोलिंग में सबसे बड़ा फर्क ये आया है कि अब दोनों देश की सेनाओं को पेट्रोलिंग से पहले एक दूसरे को बताना होता है। करीब 4.5 साल पहले पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ने के बाद यह पहला मौका है जब भारतीय सेना ने इंडिपेंडेंट पेट्रोलिंग की। सेना के सूत्रों का यह भी कहना है कि दिप्सांग और डेमचोक में जब सब कुछ स्मूथ हो जाएगा तो अगली बात गलवान, गोगरा, हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग त्सो लेक में बने बफर जोन को हटाने पर होगी। आपको बता दें कि मई 2020 से दोनों देशों की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में आमने सामने थी। जून 2020 में गलवान में भारत और चीनी सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई। इसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे और चीन के करीब 45 सैनिक मारे गए थे। सीमा विवाद को लेकर सेना के कोर कमांडर लेवल पर 21 दौर की बातचीत भी हुई। डिप्लोमेटिक लेवल पर भी कई दौर की बातचीत हुई। ये इन बातचीत का ही सकारात्मक परिणाम रहा कि दोनों देशों के बीच आम सहमति बन पाई, शांति और नए संबंधों की शुरुआत हुई। उम्मीद है आने वाले समय में दोनों देशों के बीच जो गतिरोध बने हुए हैं उन पर आम सहमति बन जाएगी।